Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel. Yesterday I have started the topic of number system and I have told you lots of definition and I related the topic of number system with your daily life and I have told you some natural examples also. I have mentioned in the last video, so you can watch if you have not watched till now. Okay. सो अभी हमें क्या सीखना है कि रैशनल, मैंने बताया था कि जब रैशनल और इरेशनल की बारी आई थी मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अब हम सीखेंगे, क्योंकि रैशनल और इरेशनल थोड़े से कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, दोनों एक दूसरे से कंफ्यूज और कॉम्प्लेक्शन फील कराते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा होता है. तो लेट्स सी एंड स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. आई हैव रिटन द सम थिंग्स ऑन द बोर्ड. सी हियर रियल नंबर. जब हमारा सारा कंडीशन बनता जा रहा था नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर रैशनल एंड इरेशनल, और रैशनल इतना सारा नंबर मिलाने के बाद क्या बन जाता है आपका रियल नंबर. मतलब रियल नंबर में क्या क्या आते हैं? रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर. ठीक है. तो अभी इस रियल नंबर में और भी सारे पार्ट होते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल, और सारा मिला के क्या कहलाता है आपका रियल नंबर. ठीक है. इसके बाद एक और सेट आता है कॉम्प्लेक्स सेट, वो भी अभी हम पढ़ेंगे. लेटर वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक. सी हियर एवरीवन कि रियल नंबर में क्या क्या आपका है. रियल नंबर में आपकी दो चीज़ें हैं, एक है रैशनल नंबर और एक है आपका इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर के लिए मैंने लिखा है दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेर q नॉट इज इक्वल टू 0. हर वो नंबर जिसको p बाई क्यू मतलब फ्रैक्शन पार्ट में लिखा जा सके, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू अंश बटे हर, जो हर की वैल्यू है वो 0 कभी भी ना हो. अगर 0 कोई वैल्यू अपॉन में हो जाती है तो वो हो जाती है इन्फिनिटी, क्योंकि हम 0 के टेबल से किसी नंबर को काट नहीं सकते, क्योंकि 0 से कोई टेबल नहीं होता, इसलिए अपॉन में 0 आने पर वो संख्या हो जाती है इनफाइनाइट, अनंत, जो होता है अपरिभाषित. जो परिभाषित ही नहीं तो उसको आप कुछ परिभाषित ही नहीं तो आप नहीं कर सकते. तो ये हो गया. जितने भी नंबर होते हैं, रैशनल नंबर हमने कल पढ़ा था, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, और रैशनल, ये सब मिला के क्या कहलाता है आपका रैशनल नंबर. ये सारे सेट रैशनल नंबर. मतलब 5 भी एक रैशनल नंबर है, 5/7 भी एक रैशनल नंबर है, 5/10 भी एक रैशनल नंबर है. अच्छा, अब सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं क्या, यही तो देखना है. कुछ फ्रैक्शन तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रैक्शन रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते. हर फ्रैक्शन को देख के आप ये मत समझिएगा कि वो रैशनल नंबर है, जरूरी नहीं है. लेट्स चेक कि विच फ्रैक्शन इज इन द कंडीशन of rational and which is in the condition of irrational. Which fraction can qualify the criteria of rational number and irrational number of देखते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए कि जो रैशनल नंबर की पकड़ने का तरीका या आइडेंटिफाई करने का दो रूल होता है. पहला टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट कर जाते हैं. टर्मिनेट कर जाना मतलब समाप्त हो जाते हैं. मतलब कि जैसे कोई फ्रैक्शन है, मैंने यहाँ लिखा है 1/5. 1/5 को आप टर्मिनेट कर सकते हैं. अगर 1 से डिवाइड करिए, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 2 10. देखिए 0.2 टाइम्स में कट गया, नीचे आपका 0 0 आ गया. मतलब 5 के टेबल से अगर हम 1 को डिवाइड करें, पॉइंट में लेके जाएं तो 0.2 आ जाएगा, मतलब टर्मिनेट. रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेट. किसी फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करें और फ्रैक्शन का जो रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. तो ये आपका क्या है, 0.2 आपका क्या है, 0.2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. ये किसको टर्मिनेट करने से बना, तो 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल बनेगा. 1/5, 1/2 एंड सो ऑन etc. दिस टाइप्स ऑफ नंबर्स जो कि टर्मिनेट और रिपीटिंग भी होते हैं, रिपीट भी करते हैं. जैसे मैंने एक क्वेश्चन नीचे लिखा 0.84848484 टिल द इन्फिनिटी. जितनी बार भी डिवाइड करिए 84848484 आता जा रहा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. और इन्फिनिटी
को किसी ने नहीं देखा इन्फिनिटी जस्ट लाइक ऐसा है कि आप अपने सारी उम्र बिता दीजिए डिवाइड करते 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 तो वो 84 आता ही रहेगा टिल योर बुढ़ापा, ठीक है। आपके ओल्ड एज तक 84 आता ही रहेगा, वो टर्मिनेट होने वाला नहीं है। तो ऐसी संख्या जो चलती जाए, ऐसा कोई सिस्टम जो चलता ही चलता जाए, कोई उसकी अंत या एंड पॉइंट ना, उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो चलती जा रही है बट वो रिपीट कर रही है, बार बार अपनी संख्या को रिपीट कर। देखिए 84 आती जा रही है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको मैंने एक अच्छा, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, एसएससी में, बैंक में कि 0.848484 टिल देन इन्फिनिटी, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं। एक तो हम लोग 9th-10th में इसको सॉल्व करने का अलग तरीका पढ़ते हैं, और एक हम आपको ट्रिकी वे में बता देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 84 बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितने पर बार है आपका, 84 दोनों रिपीट कर रहा है, तो 84 पर बार लगा दीजिए, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा 84, और जितने पे बार लगा हुआ है ना उतनी संख्या 99 नीचे, तो 99 नीचे, मतलब 84 ऊपर 99 नीचे। आंसर तो ये आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए, लेकिन जो 9th-10th के बच्चे उनके लिए हम बताएंगे इसको कैसे फुल वे में सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल इरेशनल पे आइए। इरेशनल विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जिसको अपॉन में ना लिखा जा सके। अपॉन में वही संख्या लिखी जा सकती है जो टर्मिनेट हो सकती है। अगर टर्मिनेट नहीं है तो अब बताइए उसको आप कैसे, या रिपीटिंग है तभी लिख सकते हैं। अगर रिपीटिंग भी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो आप उसको कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। तो विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, किसी जो नंबर को हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख पाते वो सारी संख्याएं कहलाती है क्या, इरेशनल। ये कैसी होती है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होती है, ना तो ये रिपीट होती है, ना तो पॉइंट के बाद ये रिपीट होंगी, अलग अलग नंबर आएगा, अलग अलग नंबर आता जाए, डिफरेंट नंबर इज कमिंग इन द नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। और ना तो टर्मिनेट होगा, ना तो सेम नंबर आएगा, ना तो रिपीट करेगा, ना तो कटेगा, कटता भी नहीं। टर्मिनेट मतलब कभी भी कटेगा नहीं, रिमाइंडर आता जाएगा। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर, 3.1485 एंड सो ऑन। देखिए अलग अलग नंबर आ रहा है, हर डिजिट अलग अलग है और ये आता ही जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, जो नंबर ना तो कभी कटे और ना कभी रिपीट करे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर x की वैल्यू 0.7777 रिपीट, अब आप देखिए 77 रिपीट कर रहा है, क्या ये रेशनल है या इरेशनल? अगर रिपीट कर रहा है तो भाई ये रेशनल होगा। इरेशनल में ना तो रिपीट होगा, ना तो टर्मिनेट होगा। और अगर इरेशनल है तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.77 इन्फिनिटिव, x इज इक्वल टू 0.777 रिपीट कर रहा है, 7 पे बार लगा दीजिए, और एक ही डिजिट रिपीट कर रही है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स 10x, और अगर आप इसमें 10 से इसमें कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10x, और 10 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर किसी भी डिजिट में 10 से 100 से जितने भी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी जीरो वाले नंबर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट शिफ्ट करेगा, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट करेगा, 3 से करेंगे तो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा। अगर हम 10 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक 7 स्किप होके यहाँ चला आएगा, बाकी 7 अरेंज हो जाएगा। तो आप देखिए 7.77 अरेंज हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाली संख्या में से इसको घटा देंगे, इसको हम फिर से यहाँ सॉल्व कर देते हैं, साफ साफ थोड़ा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ मैंने लिखा कि x इज इक्वल टू 0.7777 है, या ऐसे लिख दिया कि इसको फ्रैक्शन में बनाइए। क्या बनाइए, फ्रैक्शन बनाइए, या लिख दिया कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू मान लेंगे 0.777 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ठीक है। अब कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, एक डिजिट, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई। अगर एक डिजिट रिपीट करे तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट करे तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट करे तो 3 0 के साथ 1, एक डिजिट रिपीट करे तो 1 के साथ 0, 2 डिजिट रिपीट करे तो 1 के साथ 00 मतलब 100। तो एक डिजिट रिपीट कर रही है तो 10x 0.777 इन्फिनिटी इंटू में 10।
अब सोचोगे आपकी इन्फिनिटी में 10 कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भाई ये इन्फिनिटी एक अनजानी और अनदेखी वैल्यू है जिसे ना किसी ने देखा ना जाना, फिर भी उस पर कैलकुलेशन होता ही रहता है। तो 10x बराबर इस 10 को हम लोग इन्फिनिटी से नहीं, एक्चुअली हम 10 को इसमें मल्टीप्लाई करें, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक 7 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 7 टिल द इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे या इसको इसके नीचे लिख देते हैं। लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2 में से 1 को घटाइए तो 0.777 टिल दी इन्फिनिटी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। 10x में से यहाँ 1x है तो कितना आ जाएगा 9x। इसको घटाइए, 7 में से 0 गया 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0 0 0 0, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी गया इन्फिनिटी। x की वैल्यू क्या हो गई भाई 7.7 के बाद किसी भी नंबर के बाद पॉइंट लगा के 0 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब इन सारे 0 को हम हटा सकते हैं। तो 7 और 9 कहाँ चला गया नीचे, तो ये बन गया आपका फ्रैक्शन। मतलब x की वैल्यू 0.777 अगर इन्फिनिटी तक जा रही थी तो इसको हम फ्रैक्शन में 7/9 लिख सकते हैं। ये है क्या, एक रैशनल नंबर, और अगर रैशनल नंबर है तो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्व करने का तरीका कि जब आपको डेसिमल में रिपीटिंग टर्म दे देगा तो आपको कैसे। और अभी बार वाले में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कभी एक डिजिट पे बार होता है, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी आगे डिजिट पे बार होता है, पीछे वाले पे आगे कोई नंबर होता है। जैसे इस तरह का भी बार वाली क्वेश्चन 2.35 बार दे देगा, 2.35 दोनों पे दे देगा, 2.005 ऐसे करके। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धीरे धीरे करते रहिए। और हाँ, इसको मैंने अभी बता दिया था, इसको अगर ट्रिकी अगर किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि 0.777 को हम रिपीटिंग टर्म को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो ये तो रहा 9th-10th वाले बच्चों के लिए सॉल्व करने का तरीका। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे होंगे उनके लिए क्या करना है, सीधे आपको क्या करना है, 0.77 रिपीट कर रहा है 7 पे बार लिखिए, जो रिपीट कर रहा है उसको ऊपर लिखिए, और जितनी और क्या है किस पे बार है, 7 पर बार है। 7 अगर इधर 2 डिजिट होता तो नीचे 2 9 होता, अगर 1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो नीचे 1 9, 2 डिजिट रिपीट कर रहा होता तो नीचे 2 9, 3 डिजिट रिपीट कर रहा होता तो नीचे 3। आप देखिए ये लिखने का सिंपल तरीका 7/9। ये उनके लिए जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें क्वेश्चन को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड में कंप्लीट करना है। लेकिन जो बच्चे 9th-10th के एकेडमिक एग्जाम के लिए, उनके लिए ये तरीका। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।